सीधी एवं डिग्निटी प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि वे कोरोना महामारी से निपटने में असफल होने और सिंधिया जी को लेकर गलत बयानी न करें। श्री सिंह ने कहा कि पूरा प्रदेश जानता है कि भाजपा ने किस तरह अलोकतांत्रिक और शर्मनाक तरीके से पैसे देकर विधायकों को खरीदकर कांग्रेस की सरकार गिराई है। उन्होंने कहा कि शिवराज जवाब दे कि 23 मार्च को शपथ लेने के बाद ही 24 मार्च को उनके नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा क्यों की। इसके साथ ही वे कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट से पूछे, जिन्हें भाजपा ने 20 दिन तक बेंगलुरु में बंधक बनाकर रखा, जिन पर कोरोना से रोकथाम की जिम्मेदारी थी और जिन्हें सौदेबाजी के तहत मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया है। भाजपा में असलियत यह है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में पूरे देश को भाजपा ने कोरोना महामारी की ओर धकेल दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि 12 फरवरी को श्री राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर चेताया था। 7 मार्च को श्रीमती सोनिया गांधी ने देश के सभी कांग्रेस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि कोरोना महामारी को लेकर सख्त कदम उठाएं। ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ट्रंप की यात्रा से लेकर मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के षड्यंत्र में मशगूल थे। शिवराज सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मार्च माह में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार ने होली के सारे कार्यक्रम निरस्त किए। 13 मार्च को शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर बंद करने के निर्देश दिए। यह निर्णय लेने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था। विधानसभा सत्र स्थगित किया, जिसकी भाजपा ने कोरोना नहीं डरोना कहकर खिल्ली उड़ाई थी। 23 मार्च तक प्रदेश में मात्र 4 मामले कोरोना से संक्रमित होने के पाए गए। श्री सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह का यह चरित्र है कि वे अपनी असफलताओं को सदैव दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से बचते रहते हैं। मध्य प्रदेश देश के सबसे हॉटस्पॉट प्रदेश पर पहुंच गया है। शिवराज सरकार के दौरान इस बीच वे कोरोना की रोकथाम की बजाय ज्यादा समय तबादला उद्योग पर देते रहे। उनके करीब 80 दिन के कार्यकाल में हर रोज वे धन प्रेरित ट्रांसफर करते रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया कि सरकार बचाना और चलाना तो हर पार्टी की जवाबदारी होती है। शिवराज जी इस बात का जवाब दे कि उनकी पार्टी विश्व की भीषणतम महामारी के दौरान सरकार गिराने में क्यों व्यस्त रही, क्योंकि उन्हें जनता की चिंता नहीं थी, बल्कि वे खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए छटपटा रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि 1 मार्च से लेकर 20 मार्च तक दिल्ली के आका और मध्य प्रदेश भाजपा सरकार गिराने में व्यस्त रहे भाजपा के विधायक कांग्रेस के 22 विधायकों को लेकर बेंगलुरु के महंगे रिजॉर्ट में रुके रहे। इस दौरान वहां रहे तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को दोषी ठहराना चाहिए, जो शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल के सदस्य बने हुए हैं, जिन पर कोरोना से निपटने की अहम जिम्मेदारी थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सिंधिया को लेकर शिवराज सिंह की गलत बयानी पर कहा कि सिंधिया जी को तो कांग्रेस ने ही बड़ा नेता बनाया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का प्रभारी बनाया, कार्य समिति का सदस्य भी बनाया। उनकी बातों को पार्टी के नेता हमेशा मानते रहे। श्री सिंह ने कहा कि शिवराज जी जवाब दे कि आज उनकी पार्टी में सिंधिया जी की स्थिति क्या है। जिस सौदेबाजी के साथ वे भाजपा में गए थे, आज उस सौदे को पूरा कराने के लिए उन्हें आज भाजपा आला कमान के दरवाजों पर भटकना पड़ रहा है। श्रीमंत हटाकर अब उन्हें श्री अंत करने जा रहे हैं। जिला अस्पताल में 6 रोगियों के लिए अलग से 6 बिस्तरे DRTB वार्ड बनाया गया है। इस वार्ड में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रोगियों को भर्ती कर उपचार किया जाएगा। दिनांक 8 जून को सायं 7 बजे सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल द्वारा इस वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि इससे जिले के टीबी रोगियों के इलाज में सुविधा होगी। गंभीर टीबी से ग्रसित व्यक्तियों का जिले में ही उपचार संभव हो सकेगा। उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों को सभी व्यक्तियों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के लिए कहा है। विधायक श्री शुक्ल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी प्राप्त की तथा शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें तथा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए। इस अवसर पर एसडीएम गोपद बनास नीलांबर मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BN मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर DK द्विवेदी, जिला 6 अधिकारी डॉक्टर KP गुप्ता सहित गणमान्य नागरिक एवं चिकित्सकीय स्टाफ उपस्थित रहे। 9 जून को जिला कांग्रेस कमेटी सीधी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम का ज्ञापन जिले के अपर कलेक्टर DP वर्मन को सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोरोना आपदा को देश में 3 माह से अधिक का समय हो चुका है। इस दौरान देश में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। साथ ही कोरोना ने बहुत ही तेजी से अपने पांव पसारे हैं, जिसकी वजह से समाज का कमजोर और निर्धन वर्ग, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का तबका शामिल है, और पलायन करके आए लाखों लोग काफी परेशान और तकलीफ में हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ने कमजोर वर्गों के लिए 3 माह के राशन और 1 माह का मुख्य खाद्यान्न देने का आदेश जारी किया था, जिसकी अवधि पूरी होने के बाद भी मुफ्त राशन का वितरण अब तक नहीं किया गया है। और लॉकडाउन खोलने के बाद गरीबों को उसका लाभ और आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा।
ऐसे समय में गरीबों को मुफ्त राशन की आवश्यकता है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पात्र हितग्राहियों सहित प्रदेश के बाहर से आए हुए मजदूरों और मनरेगा के मजदूरों को परिवारों की पात्रता को शिथिल करते हुए आगामी 3 माह का एक मुफ्त राशन उन्हें प्रदान किया जाए, जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा, पूर्व अध्यक्ष आनंद सिंह चौहान, जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह भदारिया, महामंत्री सुरेश सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपो मौजूद थे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी कर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों के संचालित रहने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का नियत किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में दुकानों को सुबह 9 बजे से 8 बजे सायं तक खुली रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे संशोधित कर निषिद्ध दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों के संचालित रहने का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक नियत किया गया है। से सभी शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी। जारी आदेशानुसार शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत यथास्थिति दंडिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा। सीधी जिले में दिनांक 8 जून को एक बार फिर से टिड्डी दल का प्रवेश शहडोल जिले से सीधी जिले के ग्राम पांड, बोदारी, खरचैमा, धनौली, टेकर, डांगा, ताला से होते हुए विकास खंड रामपुर नैकिन के ग्राम मनकीशर होते हुए ग्राम झगरी में टिड्डी दल पहुंचा। टिड्डी दल के संभावित प्रकोप होने को दृष्टिगत कलेक्टर के द्वारा त्रिस्तरीय कम्युनिकेशन दल का गठन किया गया था, जिसमें जिला स्तरीय, अनुविभागीय स्तरीय, ग्राम स्तरीय दल थे। प्रशासन द्वारा टिड्डी दल के प्रकोप से बचाव हेतु फायर ब्रिगेड मशीन, कीटनाशक औषधि, टॉर्च लाइट आदि की व्यवस्था टिड्डी दल के प्रवेश होने के पूर्व ही कर ली गई थी। कलेक्टर के निर्देशन में कृषि विकास विभाग, राजस्व एवं जनपद विभाग की संयुक्त टीम ने टिड्डी दल को मारने हेतु रवीश कुमार सिंह, सहायक संचालक कृषि श्री लक्ष्मण पटेल, तहसीलदार रामपुर नैकिन सुधीर मोहन अग्रवाल, नायब तहसीलदार रामपुर नैकिन वाल्मीकि त्रिपाठी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकास खंड रामपुर नैकिन द्वारा ग्राम झगरी में दिनांक 9 जून को सुबह 4 बजे से ही 2 फायर ब्रिगेड मशीन एवं 20 लीटर कीटनाशक दवाई प्रोपेन फोसास 50% ईसी का उपयोग किया जाकर लगभग 20% टिड्डियों को नष्ट किया गया, जिसके बाद शेष टिड्डी दल 2 बजे के बाद पचोखर के रास्ते रीवा जिले के विकास खंड मऊगंज की ओर चला गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ज्योतिरादित्य और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव, दिल्ली के अस्पताल में हुए भर्ती। इंदौर में कोरोना से एक और डॉक्टर की मौत। इंडेक्स हॉस्पिटल में 2.5 महीने से कर रहे थे ड्यूटी, 15 दिन पहले हुए थे संक्रमित। कमलनाथ ने शिवराज के आरोपों का जवाब दिया, कहा सौदे की सरकार शिवराज को कोरोना पर 16 मार्च को दिए अपने बयान का टेप सुनना चाहिए। और प्रदेश में 9,700 संक्रमित, 85,000 बेड तैयार रखने के निर्देश। भोपाल कलेक्टर से एम्स के डॉक्टर ने कहा शहर में संक्रमण का खतरा बढ़ा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पूर्वी लद्दाख गलवान इलाके से चीन ने सेना और बख्तरबंद गाड़ियां 2.5 किलोमीटर पीछे बुलाई। भारत ने भी जवान कम किए। WHO का दावा, बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना फैलना मुश्किल। दुनिया में यह बीमारी ऐसे लोगों से नहीं बढ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई और कोरोना से लड़ने के लिए 15 राज्यों के 50 से ज्यादा जिलों में केंद्र की हाई लेवल टीमें तैनात की गई। और अब पेश है प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर तीखा हमला कर पूछे कई सवाल। सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल ने किया ड्रग रजिस्ट्रेड टीबी वार्ड का उद्घाटन। गरीबों को 3 माह तक मुफ्त एक मुफ्त राशन देने की मांग का जिला कांग्रेस कमेटी ने सौंपा ज्ञापन। जिला मजिस्ट्रेट ने दुकानों के संचालन हेतु सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक का समय किया निर्धारित और संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्यवाही कर एक बार फिर टिड्डियों को जिले की सीमा से किया बाहर। तो ये थे आज की खास हलचल। यदि आप हमारे न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताज़ा न्यूज पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvIndianews.com। सीधी एवं बिंदु क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहे नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।